अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये दिल्ली वालों का बहुत स्पेशल पुलाव होता है जो कि दिल्ली वाले ही बनाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये और इसको शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 6 टेबलस्पून के बराबर और इसके अलावा हमें चाहिए होगी सौंफ। सौंफ मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर और एक चाहिए होगा हमें मलमल का कपड़ा। ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसके अंदर हम ये सारा सौंफ और धनिया इसमें डाल देंगे। इसकी हमें बनानी है पोटली और इसको इस तरह से हमने बंद कर देना है। अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा कि ये बाहर ना आए पकते हुए। तो आपने टाइटली इसके ऊपर नॉट बांध देनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पोटली रेडी हो गई है। और अब ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर पोटली ऐड कर दी और लहसुन की जो पूरा बंच होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साबुत इसी तरह से धो लीजिएगा पहले ऊपर से, उसके बाद ऐड करेंगे। और एक अदद प्याज लिए, उसके 4 हिस्से कर लिए इस तरह से, वो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। फिर हमें चाहिए होंगी लौंगे। लौंगे मैंने ली है 5 से 6 अदद और इसके साथ एक काली मिर्चें 8 से 10 अदद, वो साबुत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें गोश्त मैंने लिया है आधा किलो। बीफ का बना रही हूँ ये मैं पुलाव। मटन से भी आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। 6 गिलास पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप लोग चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस उसके अंदर डबल टाइम लगता है इसको गलाने में। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं। 45 मिनट्स में गोश्त बहुत अच्छा से गल जाता है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, गोश्त जो है पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से गला हुआ है कि नहीं गला हुआ। उसके बाद इसमें से गोश्त हम अलग कर देंगे सारा। अभी मैं सारा जो स्टॉक है वो निकाल रही हूँ क्योंकि स्टॉक हमें अलग करना है और इसका गोश्त जो है वो अलग करना है। और जो हमने लहसुन का बंच इसमें ऐड किया था वो भी हमें एक अलग जगह पे एक प्याली में रखना है। करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, गोश्त हमने इस तरह से अलग कर दिया, यखनी भी अलग कर दी है। और ये जो पोटली हमने बनाई थी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि उसके अंदर सारे जूसेस होंगे वो सारे हमें इसमें से निकालने हैं। तो आपने अच्छे से इसको दबा दबा के इस तरह से हाथ से निचोड़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारे जूसेस इसमें से निकल जाएं। और उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो लहसुन है इसको भी हमने हाथ से इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये भी हम भगार के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। तो लहसुन बस सारा इसमें से निकाल लेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। इसका पेस्ट चाहिए था हमें। और ये यखनी आ गई है हमारे पास। ये तकरीबन 4 गिलास के बराबर होगी यखनी। चावल ले लिए हैं मैंने 600 ग्राम्स के बराबर। मैंने लिए हैं बासमती राइस। इसको मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दिया था अच्छे से। आधे घंटे पहले ही सोक कीजिएगा इसको। अब हम बना लेते हैं इसका भगार। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी पतीली ली है और उसके अंदर आप इसको पका लेंगे। और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और मैं आपको दूसरी तरफ इसकी गरम मसाला दिखा देती हूँ। एक हमने लिया है तेज़पत्ता और उसके बाद हमें चाहिए होगी लौंगे 6 से 7 अदद ले ली हैं। ज़ीरा चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। काली इलायची ली है 2 अदद, 2 से 3 अदद। और नमक ले लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। यखनी में भी नमक ऐड किया था और ये राइस के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जो लहसुन हमने निकाला था, लहसुन का पेस्ट जो यखनी में से निकाला था, वो भी हम इसी के अंदर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी हम भून लेंगे। अच्छा, गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं हो कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अच्छे से गला हुआ भी हो और साबुत भी हो, इतना होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। बस 1 मिनट तक आपने इसको भूनना है।
जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो यखनी है वो तकरीबन 4 ग्लास के बराबर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यखनी आपकी ज़्यादा है तो रोक लेगा, क्योंकि चावल के हिसाब से वो ज़्यादा ना हो जाए पानी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, 4 ग्लास ही होना चाहिए इतने चावलों के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो राइस हैं वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोक करते हैं, इस वजह से मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा और चावल जो हैं हमारे 80% कुक हो जाएंगे, तब हम इसको दम पे रख देंगे। तो देखिए हल्का सा पानी है इसके अंदर, और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए दम आ गया है इसके अंदर, और 10 मिनट तक इसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे बिल्कुल, और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। आपको पता होगा आप लोग कौन से क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे हम। मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा, यखनी ऐड करी है, लेकिन देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लगे तो रोक लीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया। इसको हम शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है ये पुलाव। और किस किस के घर में बनता है इस तरह से पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनके घर में नहीं बनता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।